इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, इसलिए ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। यदि डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0 है तो फिर हम इसको बोलेंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि लैम्डा एक्स वाई की डिग्री 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो पहले मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि बेटा होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। और देखो, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सपोज बोलो डिग्री कितनी है एक्स स्क्वायर की? 2 एक्स स्क्वायर 2, और वाई स्क्वायर की 2 और एक्स वाई की 1 नहीं 1 नहीं है बेटा, 1 1 प्लस 1 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों। 1 प्लस 1 मतलब 2, और एक्स स्क्वायर की भी 2 2, तो सबकी डिग्री 2 है भाई, सबकी डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई 0, सो देयरफॉर इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। समझ में आया होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब? होमोजीनियस इक्वेशन नहीं का मतलब दूसरा वाला नहीं आया समझ में। कौन सा वाला? नीचे वाला बेटा एक्स वाई, एक्स और वाई। तो एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री ऐड होती है। तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई बेटा? हाँ 2 हो गई। 2 हो गई। तो ऊपर की एक्स स्क्वायर की भी 2, वाई स्क्वायर की भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, सबकी डिग्री 2 है। तो ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, नीचे डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है, तो ओवरऑल डिग्री 0 हो गई, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन आया। यस सर। आया। यस तो सर। कभी बेटा डिग्री इस तरह से हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे भाई। डिग्री क्या है? न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, सबकी डिग्री 2 आ रही है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए आपकी, सबकी डिग्री सेम आ रही है, होमोजीनियस है, तो फिर हम यहाँ पर पुट y इक्वल टू वी एक्स ये रखते हैं बेटा हर जगह। जब भी होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी तो हम y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। सर हम्म सर मेरे को दूसरे वाले उससे कनेक्ट कर लो, क्लास में उससे इन ले लो, उसमें दे दो। कर दिया बेटा, कर दिया। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब बेटा कल, अब देखो वैसे तो मुझे तो जितना याद है नहीं होगा बंद, लेकिन बंद हो गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट आएगा कल से। नहीं आएगा तो देखेंगे फिर, नहीं आएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अफवाह उड़ रही है कि भाई कल से नेट नहीं आएगा 3 दिन तक। हाँ सर, मुझे भी बोला था चाचू ने कि 7 से 5 बंद रहेगा। अब देखते हैं, कल देखते हैं फिर। ठीक है ना बेटा, अभी आज तो करें काम। तो कभी भी जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। तो हम y इक्वल टू क्या रखेंगे? वी एक्स रखेंगे। अब प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं भाई। किस तरह से हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे? थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी इस टाइप की प्रॉब्लम, ये चीज समझ लेना, क्योंकि हमें पहले तो सेपरेबल फॉर्म के लिए y इक्वल टू वी एक्स रखना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट प्रॉब्लम।
solve the differential equation. X minus y dy minus x plus y dx equal to 0. इसको हमें सोल्व करना है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy बाई dx बनाएंगे। तो dy लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में dx, dy अपॉन dx। साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है। डिग्री मान लो लैम्डा एक्स वाई इस पूरे की, तो डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई इज 0, so it is a homogeneous equation. So it is a homogeneous equation. Put y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx। रख देंगे dy by dx की जगह, x plus y की जगह vx, vx। यहां तक समझ में आया? बेटा यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो। y की जगह vx रख दिया हमने, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू x प्लस vx अपॉन x माइनस vx। ऊपर से भी x कॉमन आ गया, नीचे से भी x कॉमन आ गया। तो ये आ गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। x dv बाई dx 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, 1 माइनस वी एलसीएम आ गया। तो x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब बेटा सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप क्या dv के साथ पूरा v जा रहा है? dv के साथ पूरा v जा रहा है और dx के साथ पूरा x जा रहा है। क्लियर? तो अब सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है भाई इतना जाके। तो ये मेथड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे जल्दी दिखती है बेटा, क्योंकि डिग्री आप आसानी से पता कर लेते हो कि इसकी डिग्री क्या है। तो x प्लस वाई सबकी डिग्री 1 है, इसलिए ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। y को vx रख लिया, डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इसकी जगह अब रख दिया आपने v प्लस एक्स dv बाई dx, x प्लस वाई की जगह vx और v को एक तरफ ले लिया। अब देखो ये सेपरेबल हो रहा है भाई, अब हमारा ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो देखो मैंने सेपरेट कर दिया अब इसको, तो ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv dx बाई एक्स। अलग अलग कर लीजिए। इसका डिफरेंशियल क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर का? बेटा इस वाले का डिफरेंशियल क्या है? सर 2v 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप। अब इंटीग्रेट हो गया भाई, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan inverse v
tan inverse v 1/2 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन log वन प्लस और वी इसको स्क्वायर। और log x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देख लीजिए बेटा, इसको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए। लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि बेटा पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये लेंदी हो गया। कन्वर्ट नहीं करना होता तो फिर इजी हो जाता हमारे लिए। पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए लेंदी हो गया। लिख लीजिए। दो मिनट के लिए पहले अटेंडेंस ले लूं। 38 एक 39, तो इसका मतलब हिमांशी नहीं है। उसने सोचा कि नेट नहीं आएगा, उसने सारा नेट खत्म कर दिया, ऐसा उसने मुझे मैसेज किया है। ठीक है, सब है प्रेजेंट। ये समझ में आ गया भाई सबको? और बेटा वेदांत इतना लेट क्यों? वेदांत नेट नहीं आ रहा था, दूसरा मोबाइल से कनेक्ट किया। सर नेट अब नहीं आ रहा समझना, था, फिर ये दूसरा मोबाइल होमोजीनियस से कनेक्ट इक्वेशन किया। है, इसको ध्यान से समझना। आगे देखो। अच्छा, एक चीज और मैं Yes, क्लियर कर दूं। सपोज कभी ऐसा आ जाए, बोलो क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है? क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है? ऊपर की डिग्री कितनी है? है सर। 2 नहीं है बेटा ये होमोजीनियस, बेटा क्योंकि मैंने क्या बोला, सबकी डिग्री सेम आनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है बेटा। होमोजीनियस का मतलब है, यही चीज मैं क्लियर कर रहा हूं तुम्हें। होमोजीनियस का मतलब है हर एक की डिग्री सेम आनी चाहिए, हर एक की वैल्यू सेम आनी चाहिए डिग्री, ओके सर। तब जाके वो होमोजीनियस होगा। ठीक है ना? तो ये मुझे लगा, अभी मेरे को दिमाग में आया, मैंने कि आप कुछ लोग इसको गलत कर देंगे, तो मैंने कि पहले बता दूं। चलिए, सोल्व x dy माइनस वाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब देखो, ये वाली प्रॉब्लम देखने का बढ़िया तरीका है। इसकी डिग्री बोलो, बोलो भाई सब। 1 इसकी डिग्री, 1 इसकी डिग्री, इस पूरे की डिग्री 1 2 लगे, 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट लग रहा है, तो डिग्री कितनी हो गई? बोलो। अरे 1 1 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 ही तो आएगा बेटा। तो इस पूरे की डिग्री भी 1, डिग्री 1 1 1, तो ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। ये आया समझ में? यस सर। आया सर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, dy को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये dx कॉमन आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx। तो यहां से हमारा dy बाई dx आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वाई, इक्वल टू लेमडा एक्स वाई। नाउ डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई is 0,
क्योंकि ऊपर की डिग्री भी 1 है और नीचे की डिग्री भी 1। सो इट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। So it is a homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Clear? इसलिए ये homogeneous differential equation है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब यदि ये homogeneous differential equation है तो हमने क्या बोला था? y इक्वल टू वी एक्स। हम y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स। पुट y इक्वल टू वी एक्स dy by dx b प्लस एक्स dv by dx dy by dx की जगह रख दो b प्लस एक्स dv by dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स v प्लस एक्स dv by dx एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। और बेटा v से v कैंसिल हो गया, सेपरेबल हो गया आपका। dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। आया समझ में यहाँ तक? ये हमारा सेपरेबल फॉर्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। No, sir. चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। मुझे लगता है कि एक तो कनिष्क और एक नीरज, तुम दोनों के लीनियर है शायद, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि लीनियर होगा तो ये खत्म होने के बाद तुम्हारे अलग से टाइम दूंगा तुम दोनों को, ताकि हम साथ के साथ कर लेंगे इसको पूरा। ठीक है ना ठीक है बेटा? सर। एक बार चेक कर लेना लीनियर है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो है, मैंने देखा था, इतना याद आ रहा है मुझे। ठीक है सर। तो ठीक तो बोलने में बड़े जल्दी करता है और क्लास अटेंड करने में तेरी जान निकलती है यार। हैं? समझ में नहीं आता यार, कभी तेरे को रोजिना बोलता हूँ तो भी नहीं आता तेरे को समझ में। अब कल क्यों नहीं आया था ये अब मैं पूछूं तो फिर तू बोलेगा कि सर ऐसा हो गया था वैसा हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन एक्स। बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो कौन बताएगा? अरे log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x, और ये भी log में आ रहा है इसलिए log c। क्लियर? अरे क्लियर है? Yes, sir. log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। तो log x प्लस log c हो गया log cx, और y की जगह v की जगह y बाय x, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स माना था हमने। log cx, log log हट गया तो एलसीएम ले लिया, ये x आएगा भाई बाहर। y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। बस ये इसका सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आया? क्लियर? Yes, sir. लिख लीजिए।
अब बेटा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ सबसे लेंथी प्रॉब्लम है और बहुत बार पूछी जा चुकी है, मतलब सबसे ज्यादा बार यदि कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो ये वाली प्रॉब्लम है आपकी, जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। सोल्व द, या पहले उसने बोला प्रूव दैट, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus y divided by dx equal to x plus 2y is homogeneous and solve it. अब ये सबसे लेंथी प्रॉब्लम है भाई और 6 मार्क्स में बहुत बार आ चुकी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। तो यहां से हमारा डिवाइड बाय डीएक्स आ गया भैया, x माइनस वाई डिवाइड बाय डीएक्स। पहले तो ये प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, तो डिवाइड बाय डीएक्स हो गया हमारा x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखो बेटा, सबकी डिग्री 1 आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। तो ये लिखोगे तब जाके ये होमोजीनियस प्रूव होगा, बिकॉज डिग्री ऑफ लैम्डा एक्स वाई इज 0। So it is a homogeneous differential equation. Differential equation. Put y equal to vx. तो यह आ गया dy by dx is equal to v plus x dv by dx. v plus x dv by dx is equal to x plus 2vx और x minus vx. v plus x dv by dx, तो 1 plus 2v upon 1 minus v. x dv by dx 1 plus 2v upon 1 minus v minus v. एलसीएम ले लेंगे, x dv by dx अपॉन 1 माइनस वी, एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। तो x dv by dx 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। So dv upon 1 v square plus v plus 1, अच्छा 1 माइनस वी भी है, 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपॉन x। ये सेपरेबल हो गया भैया, ये तो काम हमारा सेपरेबल तक का हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, डायरेक्ट आपने इसको सॉल्यूशन कर लिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं सेपरेट करने के बाद, इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। करें आगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया आपका 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। बेटा नीचे का आप याद करो, आपका ये एक्सरसाइज 7.4 आ गई भाई।
लेट v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt, ये बनाना पड़ेगा आपको। तो माइनस v है तो माइनस 1/2 इंटू 2v प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आ गया याद? ये यस समझ में सर। आया? dx अपॉन x अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस 1/2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1, माइनस Yes, 1/2 इंटू 1/2, प्लस 1 कितना हो गया? 3/2, 3/2 dx अपॉन x। अब इसका तो डिफरेंशियल आ गया भाई, तो ये तो आ गया आपका dt अपॉन टी, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बोलो परफेक्ट स्क्वायर v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 प्लस 1 कितना हो गया? डायरेक्टली लिख देते हैं बेटा, माइनस 1/4 प्लस 1 3/4, तो रूट 3/2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। चलिए अब इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आप इसमें। तो देखो इधर, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/2 log t, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/a tan इनवर्स x/a इक्वल टू log x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 log t की वैल्यू रख दो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस रूट 3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू log x प्लस c, v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू है y/x, तो ये आ गया y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस रूट 3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू log x प्लस c, एक स्टेप और लिख देना बस, माइनस 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन रूट 3x इक्वल टू log x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया आपका। एक सेकंड रुको, ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इतना करना पड़ेगा आपको, तो ये सबसे लेंथी प्रॉब्लम में से है और बहुत बार पूछी जा चुकी है बेटा, ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछी जा चुकी है। आया समझ में कि दोबारा बताने की जरूरत है? बोलिए, अरे दोबारा बताने की जरूरत है कि आ गया? आ गया सर। भाई लेंदी है, बाकी तो वही का वही काम कर रहे हैं जो अपन किस में कर रहे थे, इंटीग्रेशन में कर रहे थे। और तुम बोलो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब देखो, ये तो मतलब अभी इस पे प्रॉब्लम और करेंगे अपन, लेकिन मैं अभी इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम और आती है होमोजीनियस, वो प्रॉब्लम बता रहा हूं कि उसको किस तरह से करना है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखो, अब वो यदि उस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपके लिए और इजी हो जाता है, फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? देखो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम,
चलिए हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है और हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जो y0 = 1। अब देखो e की पावर में क्या आ रहा है, आप ये बताइए e की पावर में क्या आ रहा है। x/y। तो बेटा x/y, हाँ x/y का मतलब होता है x/y का मतलब है कि आपका जो x/y का मतलब होता है कि आपको dx/dy बनाना है बेटा। x/y का मतलब है आपको dx/dy बनाना है। यदि e की पावर में आ गया या log के अंदर आ गया, साइन के अंदर आ गया, यदि ऐसा कुछ भी आ रहा है तो आपको ये देखना है कि क्या आ रहा है। यदि y/x आ रहा है तो dy/dx बनाना, और x/y आ रहा है तो dx/dy बनाना। तो इसमें e की पावर x/y आ रहा है, तो बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे देखना। 2y e की पावर x/y dx, ये प्लस dx आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा, बाकी को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए इस तरह से। और मैंने क्या बोला, dx/dy बनाना है भाई। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया अपॉन 2y e की पावर x। क्या ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. ये स्टेप Yes, sir. इक्वल टू लैम्डा x1। अब बेटा डिग्री क्या है भाई, x की डिग्री कितनी है? 1। 1. इसकी कोई डिग्री, बेटा e की कोई डिग्री नहीं होती, तो ओवरऑल डिग्री 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, सारी डिग्री 1 है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? होमोजेनियस इक्वेशन। तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ लैम्डा xy इज 0, so it is a homogeneous differential equation। homogeneous differential equation। put अब x/y = v, क्योंकि x/y आ रहा है इसलिए हम x/y को v लेंगे बेटा। put x/y = v। तो x का वैल्यू आ गया vy, x = vy। dx/dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भाई, v + y dv/dy फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रख दो भाई dx/dy को, v + y dv/dy इक्वल टू 2x e की पावर v, सॉरी x की जगह भी क्या आएगा, vy आएगा, तो 2vy e की पावर v माइनस y अपॉन 2y e की पावर v। अलग अलग कर लीजिए, इसको इससे सेपरेट करेंगे तो v बचेगा, -1/2 e की पावर v कैंसिल, y dv/dy इक्वल टू -2 e की पावर v 2 e की पावर v dv माइनस dy/y इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 2 e की पावर v dv इक्वल टू -dy/y। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये समझ में आ गया कि यहां तक हमने कैसे किया? बोलिए Yes, sir. भाई। मैंने क्या बोला, e की पावर में x/y आ रहा था इसलिए मैंने dx/dy बनाया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर v का इंटीग्रेशन
e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 2 e की पावर v माइनस log y प्लस c, v की वैल्यू रख दो x अपॉन y। अब वैल्यू गिवन थी भाई y0 इक्वल टू 1, गिवन y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? x0 equal to y y1 की वैल्यू 1 और x की 1। वैल्यू 0। अब रख दीजिए वैल्यू वही है। तो 0 रखा था 2 e की पावर 0 1, log 1 0 हो गया, तो c का वैल्यू 2 आ गया। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया 2 e की पावर x अपॉन y माइनस log y प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा हमारा ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है? yes sir चलिए लिख लीजिए, फिर एक और करवाता हूँ इसी टाइप की, ताकि आपके मेथड सारे हो जाएंगे। बस अब इस पर प्रैक्टिस करनी है कल अपनी। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और परसों से अपना वेक्टर चालू हो जाएगा। वेक्टर यार, वेक्टर की जगह तो यार तुम चैप्टर नंबर 1 पढ़ लो यार, क्योंकि वेक्टर कंप्लीट होगा नहीं फिर दिवाली से पहले, फिर दिक्कत हो जाएगी हैं। यस सर। भाई इधर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेते हैं, ताकि वेक्टर 3D फिर अपन दिवाली के बाद ही करेंगे। सर मेरा स्कूल में वेक्टर का टेस्ट है। ओ तेरी, कब है? सर पता नहीं, शायद दिवाली के बाद ही होगा। तेने वेक्टर नहीं पढ़ा था क्या? तेने बाद में ज्वाइन किया था क्या? अच्छा हाँ, इसने तो बाद में ज्वाइन किया था, सॉरी, क्योंकि इनको तो पढ़ा चुका हूँ मैं बाकी को। चलो चलने दो, वेक्टर वैसे हो भी सकता है पूरा, क्योंकि अपना एग्जाम कब है? ओ अपना दिवाली की ऑफ तो अभी लेट है, 6-7 दिन है अभी, तो हो जाना चाहिए, वेक्टर भी हो जाना चाहिए। वेक्टर कर लो भाई, फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर दिवाली ब्रेक तो 10 से दे रहे हो ना? अच्छा, तेरा बर्थडे होगा तो 10 को है? नहीं है नहीं बेटा? सर, वो तो फेब में है, अभी थोड़ी ना है। तो बेटा दिवाली ब्रेक अपन 11 तक है, क्लास 12 से दे रहे, 12 से 17। सर दिवाली है 14-15 की तो। तो 12 को दे रहा हूँ ना बेटा, 11 तक कर रहा हूँ ना, 12-13 2 दिन है ना। हाँ चल यार, ओके ये सर। तू यार मेरे को ना वो कर ठीक है। देती यार, कंफ्यूज कर देती। इधर देख बेटा, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? सोल्व, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वही तो सर। एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करना है मुझे। तो बेटा अब क्या आ रहा है साइन के अंदर? y बाई एक्स। इसका मतलब y बाई एक्स आ रहा है, तो हमें डी बाई डी एक्स बनाना है, डी बाई डी एक्स बनाना है। तो डी बाई डी एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाओगे। तो डी बाई डी एक्स आ गया हमारा y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स अपॉन एक्स। बोलो लेमडा एक्स वाई, डिग्री क्या है? ऊपर की डिग्री भी, सबकी डिग्री 1 है। तो डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous differential equation. So it is a homogeneous differential equation. Put y equal to vx.
dy by dx, b plus x dv by dx, b plus x dv by dx फर्स्ट इक्वेशन से, bx minus x sin v upon x, v plus x dv by dx अलग अलग कर लीजिए, v माइनस साइन v, v से v कैंसिल हो गया, dv अपॉन साइन v, माइनस साइन v या साइन v ले लो, इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side, dv upon sin v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, 1 अपॉन sin v को हम लिख देंगे कोसेक v, तो ये कोसेक v लिख दिया हमने, कोसेक v का इंटीग्रेशन बोलो, कोसेक v का इंटीग्रेशन कितने को याद है? ये मुझे तो याद है। ये आ गया log c बाई एक्स, log हटा दो तो मॉडुलस कोसेक y बाय एक्स माइनस साइन y बाय एक्स इक्वल टू c बाय एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, क्लियर है? बोलिए बेटा, Yes, sir. लिख लीजिए। Yes, sir. सर ये कॉट होना चाहिए ना साइन की जगह। अरे यार लिखा तो ऊपर सही था, ये साइन याद नहीं कहां से याद आ गया मुझे। So this is the required solution of the differential equation, लिख लीजिए इसको। तो मतलब आपके बस सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है कल, अभी एक प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, बाकी कल हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, बाकी करना यही है। चलिए नेक्स्ट, solve x sin square y by x minus y dy सॉरी dx प्लस x dy इक्वल टू 0, गिवन है आपको y इक्वल टू पाई बाय 4 है व्हेन x इक्वल टू 1, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। चलिए ये प्रॉब्लम तो मैं अभी करवा रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 9.5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने करवा दिया था, फोर्थ फिफ्थ और 10th, ये 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी तो, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहा, 1 2 4 5 10 ये आपको करना है, बाकी 5 कल दे दूंगा जिसमें हो जाएगा। देखो अब बेटा साइन के अंदर y बाय एक्स आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें dy बाय dx निकालना है, तो dy लेफ्ट हैंड साइड में बाकी dx राइट हैंड साइड में, क्योंकि साइन के अंदर y बाय एक्स आ रहा है, तो ये आ गया dy बाय dx
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाय एक्स अपॉन एक्स, पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, y इक्वल टू वी एक्स। अच्छा ये तो करना ही है हमें, लेमडा एक्स वाई। जरूरी नहीं है बेटा y बाय एक्स आएगा तो आपका होमोजीनियस ही होगा, ये होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है 1 है 1 है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार होमोजीनियस होगा। आपको तो y बाय एक्स आ रहा मतलब dy बाय dx लिखना है आपको, और y बाय एक्स को v रखना है। ये होमोजीनियस है इसलिए लिख देता हूं, डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, so it is a homogeneous equation, so it is a homogeneous differential equation. Put y by x equal to v, y equal to vx, dy by dx equal to v plus x, dv by dx from equation 1, v plus x dv by dx is equal to y की जगह vx minus x sin square v अपॉन x, अलग अलग कर लीजिए। तो dv अपॉन, बेटा माइनस ही लेगा हो क्योंकि माइनस कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है आपका, dx अपॉन x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर v ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर v dv इक्वल टू dx अपॉन x कोट v इक्वल टू log x प्लस c कोट पाई बाय y बाय x। Now when x equal to pi by y equal to pi by 4, x equal to 1, तो कोट पाई बाय 4 हो गया 1, तो c का वैल्यू 1 आ रहा है, ये इसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाए बेटा। So therefore कोट y by x equal to log x plus 1 is the required solution. Clear? Cot y by x equal to log x plus 1 is the required solution. Clear है? चलिए Yes, sir. ये लिख लीजिए इसको। तो कल अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे भाई, हो तो गया, क्वेश्चंस तो इसी टाइप के आएंगे, बस क्वेश्चंस करने हैं बस अपन को, मतलब कोई नया वो नहीं है। और परसों से अपन वेक्टर चालू करेंगे। चलिए।